समझिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, सुनिए पाइथागोरस। सबको इतना ना आसान बना देंगे, सबको A to Z समझ में आएगा, ठीक है। केवल बोलते नहीं, ध्यान दीजिए, बहुआ लिखना आप बंद कीजिए। पाइथागोरस मतलब लिखते रहिए तो ये समझ में नहीं आएगा। पाइथागोरस त्रिक, सुनिए इसमें 3 गो नंबर आएगा, 3 गो नंबर से ज्यादा ना देगा। कोई भी क्वेश्चन कितना नंबर आएगा, जैसे यह है ना जी 3। चलिए इधर देखिए, मान लीजिए 2 गो छोटका रहेगा, 2 गो ये छोटा, ये भी छोटा, यानी तीनों में यहां देखिए वो क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। चलिए 3 गो क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, इस ब्रैकेट में कितने अंक दिया रहेगा, 3। तो तीनों में क्या करना है, यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो जो बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 49 यहाँ पर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं, यानी तीनों में बड़ा देखिएगा तो 7 मिला था, जो मिलेगा उसका स्क्वायर कीजिए, 7 पे 49। अब बराबर कर देना है, क्या करना है, ओके, जो 12 रहेगा स्क्वायर करके क्या करना है। अब सुनिए, अब 2 गो जब छोटका बच गया, आगे पीछे जो भी हो टेढ़ा मेरा हो, तो पहले इसका स्क्वायर कीजिए, किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। जो बच गया, जो बच गया उसका बारी बारी से स्क्वायर कीजिए, चाहे इसका कीजिए पहले, चाहे इसका कीजिए, दोनों में किसे कर दे, बोलिए आप लोग। तो 4 का स्क्वायर 16, आई दोनों को जोड़ करना, यहाँ पे प्लस देना, याद रखिएगा। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये बोलिए 49 का, बराबर का, ये बोलिए दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 6 और 6 12 के 2 और 3 4 5। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, तो नहीं है तो क्या कीजिएगा, पाइथागोरस त्रिक। अगर दोनों ओर बराबर आएगा तो पाइथागोरस त्रिक है, और दोनों ओर बराबर नहीं होगा तो ओके। समझ में आया, हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, तब उसके बाद जगह तो ना होगा। हाँ सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, रुकिए। पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये समझ गया तो सुनो, डायरेक्ट इसमें फोकस करते हैं क्या, वही समझा रहे हैं, इसको छोड़ दिया, अब इसको समझा रहे हैं। एक और समझाएंगे, बोलिए कौन सा समझा दे इसमें से, सबसे लास्ट वाला, एक बोलिए क्या मरवाएगा, चलो सबसे लास्ट वाला। तो सुने ना, ये बिंदु दे रहा ताकि कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, तब मान लो बिंदु देके बना रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले लिख लो, क्वेश्चन पहले लिख लिया क्या, 15 और देखो इसका फॉर्मूला होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला पे ना जाना, बिना फॉर्मूला से हम आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख दिए, स्क्वायर है तो ना स्क्वायर ना होगा, स्क्वायर ना होगा। अब यहाँ पर रखिए, बोलिए सबसे बड़ा कौन है, 39 है, तो 39 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। जो बड़ा रहेगा इधर स्क्वायर, अब बराबर कौन और बच गया, 15 और जो 12 रहेगा इधर का स्क्वायर कर देना है, और जो छोटका बच गया 15 बच गया, और कौन सी, ये दोनों का बारी बारी से स्क्वायर हो गया। तो बोलिए 39 का स्क्वायर कितना होता है, ना पता भाई, बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर ये 2 अंक में लिखेंगे इसे, और 9 का स्क्वायर 81 है कि नहीं, और 9 3 27, 27 दूना 54। सिखा दे ट्रिक, 1 का 1 8 7 15 के 5 9 2 11 1 12, आई 1 का 1 1200, बराबर है तो 1 से 20 तक याद करा दिए थे। 15 का स्क्वायर बोलिए 225, गुड। जोड़ है तो अब सुनिए, अब जो बच्चे नहीं सीखे सीख लीजिए, 36 का जैसे स्क्वायर निकाला है ना, तो 3 का स्क्वायर हमेशा कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिखिए, तो 2 अंक में है 9 नहीं, तो 0 लगा दीजिए, है कि नहीं। अब बोलिए 6 का स्क्वायर 36, यानी दोनों का बारी बारी से स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में गुना कीजिए, 6 3, यहाँ पे वो 25 कर दीजिए, शुरुआत वाला अंक नहीं लिखते हैं, 6 3 18 18 दूना 36, यहाँ पर लिखेंगे, आप जोड़ देंगे 6 31 6 हो जाएगा, 31 का मतलब कुछ नहीं, 6 31 6 है, आप 6 3 हासिल जाएगा नहीं, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, तो 1 का 1। अच्छा चेक कर लेते हैं, 1296 ना, ये कितना है, एक बार और चेक कर लेते हैं 39 का। चलिए 39 का चेक करते हैं,
तो बोलिए 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंक में लिख दिए 9। और 9 का स्क्वायर देखिए 1 से लेकर 9 तक तो ओबीसी बात है, सबको याद होगा। तो 9 का स्क्वायर 81। अब बोलिए 9 तिया 27 के पारा तब आता है, 27 में 2 से गुना करना आपको, तो 27 ऊपर और 2 नीचे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 54 तक। एगो कटिस कर दीजिए यहाँ पे, 54 लिख के जोड़ देना है। 1 और 4 12 9 5 14 15 1 1500 तो 1500। अच्छा डिंग डांग हो गया था डिजिट में ना 1521। तब बोलिए आप ही लोग जैसे को अब बराबर है, तो अब भाई दोनों क्या करेंगे जोड़िए 1296 और कितना 225 जोड़िए 6 5 11 9 2 11 12 9 2 5 1521। बोलिए दोनों बराबर है कि अलग अलग है? तो पैथागोरस है या नहीं है? तो हाँ खाली लिख दीजिए, काला अपना ये आंसर हो गया है कि नहीं। चलिए लिखिए, चलिए अब ये वाला देखिए जो नहीं बनाया यहाँ पे देखिए 1 है 2 है और क्या है 3। सबसे बड़ा बोलिए तो 3 यहाँ पर लिखिए, दोनों छोटका जो बच गया दोनों को जोड़ में लिख दीजिए, ठीक है। और सबका बारी बारी से स्क्वायर। अब बोलिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर का 1 का स्क्वायर जोड़ है तो 2 का स्क्वायर 9 है तो 9 अब बराबर 4 1 दोनों बराबर है तो नहीं, अब पैथागोरस त्रिक नहीं है, मिला लो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 4 पहले बना लो तब उसके बाद से करेंगे। इसी तरह इंटरव्यू हो रहा था बारी बारी से सबको, लेकिन एक कंडीशन था से कम शब्दों में बोलकर अंदर आना है, ठीक है। तब बारी बारी से आप कोई बोला मैं आई कमिंग सर, उसको छाड़ दिया, ठीक है। फिर बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो इतना लंबा है सेंटेंस, यानी कम से कम शब्दों में बोलना है, उसको भी हटा दिया। तो एक बोला क्या आया बिहारी, बोला रुकू सर है कि नहीं? यहाँ पर देखिए 3 4 5 है, सबसे बड़ा कौन है जी 5, तो 5 लिखिए यहाँ पर, और छोटका वाला है जो बच गया 3 4 है ना बच गया, तो 3 4 को इधर लिखिए और जोड़ किए सबका स्क्वायर। अब बोलिए 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 का 16 9 दोनों बराबर है, यानी है भाई फर्क कर दे हाय देखिए आई हाँ कोई हो गया। यहाँ पर देखिए समझो से खाली मिलाना है तो इतना ऐसी करेगा तुम सब ज्यादा आप बल कहीं का। अगर कोई मानो तुम्हारा तबियत खराब है, तुम डॉक्टर के पास जाएगा, कोई तो बच्चा ना बोलता है कि नहीं, दर्द होता है तब चिल्लाता है पढ़ने का, वही लगा तुम चिल्ला रहा है बेहुदा सब। कोई टाइट इंजेक्शन है, कोई दिया इंजेक्शन, बचपन से लेके अभी तक हमने पीछे कभी नहीं सुइया ली है, जो लिए खाते के लिए, यानी बहुत मजबूरी में होगा तभी हम लेंगे, तो नहीं तो नहीं। सुनिए ना तो दवाइयों से हम लेके ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़ा कौन है जी 10, सबसे छोटा अब 10 बताइए तो बच गया 6 वाट, तो 6 वाट लिखिए। और जो अभी भी क्वेश्चन समझ में वो सबसे बड़ा गधा है, चाहे बचिया सब दूसरे है। हाँ तब ठीक बा। बोलिए 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 100 का 100 जोड़िएगा तो 100 ये है। बोलना जरूरी है ना, बोलिए ना तो इतना मार मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आइए, बोलिए सबसे बड़ा, तीनों तो बराबर है तो कोई भी ले सकते हैं, एक एक एक।
कुछ भी नहीं है सर। ये वाला क्वेश्चन बच गया है क्या? 2 2 3 काम में भर बोलिए ना, बिना काम का काला बोल रहे हैं कि नहीं? तो काली माता जैसा जीव निकाल रही है। अरे देखो सबसे बड़ा कौन है? लिखा लिखे वही वाली बोर्ड पे देख लो, कॉलम अभी छोड़ा। सबसे बड़ा 3 है तो 3 लिख दिया। बच गया कौन सी अब? तो 2 2 स्क्वायर कर दे। बोलिए 3 का स्क्वायर। तो बोलिए क्या बराबर है? तो लिखेंगे सब बन गया। एगो ट्रिक याद रखिएगा, 3 4 5 3 4 ये पाइथागोरस ट्रिक है ना जी, है। इसके पहाड़ा में अगर आएगा तो वो भी क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिक होता है। जैसे देखिए 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ रहे सब 2 2, अगर मान लीजिए इसका 2 बार पढ़ रहे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ी 4 दूना और 5 दूना ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक बात बता रहे सुनो, अगर इस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में एगो 5 12 17 होता है, 5 12 17 एगो होता है। चलो इतना ही जरूरी है, ठीक है। भाई इसमें ज्यादा आता है, इसमें ज्यादा आता है। भाई दुगो याद कर लेना, दुगो एगो ट्रिक देखो यहाँ पे 3 4 5 है ना जी। अगर आपको हम कह दे क्वेश्चन 3 इतना 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 इतना, ठीक है, तो क्या करेगा जी? ये है कि नहीं है? है कि नहीं है? ना बुझा रहा था सुनो, कौन ऐसा पारा है जो तीनों को काट दे? बोलिए। चलो काटो मतलब निकालो। 5 दिया 5 का ये नु आदमी आया तो यानी पाइथागोरस ट्रिक है। भाई बोलिए था ही जी नहीं, ये था। इसको काटिए काटिए। कौन ऐसा पारा जिसमें तीनों को काट दे? बोलो 2 तो 2 दिया और 2 चौका और 2 25 आएगा जी? नहीं, पाइथागोरस ट्रिक ना है। आएगा नहीं? आएगा? कौन ऐसा पारा जिसको 3 काट दे? 3। चलो 3 बचे, 12 दिया 6 दिया, ये 13 दिया। एगो 5 12 13 याद रख लीजिए। 5 12 तो देखो ये तो हो गया इसी तरह, है कि नहीं? बात समझ में आया? तो रहने दीजिए आज, ठीक है। क्या बाबू जल्द चलिए, कह रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का 9 नंबर, ठीक है। जो खाली स्थान है उसको क्या करना है जी? भरना है। अब सुनिए क्या करना है। देखिए पहली का समझिए कैसे आया, ठीक है, कैसे बना। यानी अगर ये समझ गए तो ये सब बन जाएगा, है कि नहीं? यानी सेटिंग कैसे किया गया है उसी सेटिंग की तरह क्या करना है? सबको अरेंज करना है। ओके, तो बात समझिए। 1 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर? किसका स्क्वायर? अच्छा ये 1 का स्क्वायर आई, 2 का स्क्वायर आई, किसका स्क्वायर? आइए अच्छा वो बात बताइए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है तो फिर 2 का स्क्वायर क्यों लिखा है? जरूरी इसमें क्या है? जोड़ेगा तो 3 आएगा, जोड़ेगा तो कितना आएगा? अच्छा मान लो जोड़ा है तो 3 यहाँ लिख दिया, लेकिन गुणा करेगा तो कहाँ लिखेगा? यहाँ। ऐसे ही ना हो सकता है। फिर अगला देखते हैं कैसे है। मान लो एगो 7 का स्क्वायर दे देते हैं। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर? तो 2 के बाद क्या होता है? 2 के बाद 3 है तो 2 का स्क्वायर ही 3 का स्क्वायर, और दोनों में गुना करो तो कितना हुआ? 6 2 तिया तो यानी 6 का स्क्वायर। नहीं आई किसका? तो 6 सुनिए 2 है तो 2 के बाद क्या आता है? तो 3 का स्क्वायर। 6 है तो 6 के बाद क्या आता है? सबको समझ में आया कैसे है? तो आप ही बताइए 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर? इसमें कुछ अपना से क्वेश्चन दे दिए, वो दे दिए क्वेश्चन अपना से, एक ये दिया क्वेश्चन अपना से, एक ये दिया, ठीक है, बात समझे? अच्छा मान लीजिए वही दिया रहेगा तो समझिए यहाँ पे कितना रहेगा? 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना? अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर तो कितना? अगर मान लीजिए वही 13 का स्क्वायर तो इधर कितना? हाँ ऐसे पूछ दे। अगर मान लीजिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो कितना? अब 5 का नहीं, गुना ना करेंगे, गुना ना करेंगे दोनों का। बात समझ में आया? और जो लास्ट में आएगा उसका एगो बढ़ा के स्क्वायर कर देंगे, नहीं? तो यहाँ पर देखिए भाई 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? आइए
और दोनों को गुना किया कितना गया, तो 12 के बाद क्या होता है, 13 का स्क्वायर 100 बन जाएगा। बनाइए। देखिए भाई 4 है, 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद तो 5 का स्क्वायर। अभी दोनों में गुना करो, 4 बचे 20 का स्क्वायर। अब 20 के बाद क्या होता है, ये ठीक दिया है ना। फिर देखते रहिए, सभी बच्चे बोर्ड पे, जब हम बोर्ड पे चढ़े हुए तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अब बाद में अपना मिलाइएगा। आप ही लोग बोलिए ना, इसमें 5 का स्क्वायर है तो 5 के बाद क्या होता है, 6 का स्क्वायर दे दिया ना, तब दोनों में क्या करेंगे, 5 चौक स्क्वायर है तो, अब 30 के बाद क्या होता है भाई, 6 का 7 का दे दिया, दोनों में गुना करो, 6 सते चाहे 7 6 42 है कि ना। तो 42 के बाद अभी तो कोई बुक का क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है। अब उसके बाद से ही अपना सब क्वेश्चन दिए, तो बोलिए 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो दोनों में गुना किया कितना, 13 का है 130 और 13 गुना 26 100, तो 156 लिख के स्क्वायर दीजिए। 156 के बाद जी यही लेकर बनाओ। चलो इधर देखो, लेकिन मोरा मत। 8 के स्क्वायर है तो 8 के बाद क्या होता है, 9 का। तब ना 8 9 72, अब 72 के बाद 73 स्क्वायर। आप ही सब बताइए 20 के पहले क्या होगा, 19 का स्क्वायर। 20 में 19 से गुना करेंगे कितना होगा, ना बुझाएगा। पगला से पगला जो होगा 381 के पहले क्या होता है, काहे ना गुना करेगा 380 गुना करेगा। 20 में 19 से 19 0 0 9 0 0 380 आइए लगा देखो, सबसे पहले ये नहीं हुआ है। एक और में क्या सवाल इस पे दे मांग है आप लोगों का, चलिए बनाइए तो एक ठो, हाँ कर लीजिए। चलिए 3 को डॉट दे रहे थे, क्या देखते हैं किसका किसका सही होता है। का मेहनत करना पड़ेगा ना, दोनों में 40 में 40 गुना करना है, उससे बढ़िया है 40 में 40 से गुना करना है। लोग इधर देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 8 क्लास है,
कह रहा विषम संख्याओं को, यानी ये क्या दिया गया है, सब विषम संख्या होगा जी। 10 का जितना क्वेश्चन होगा सब कैसा होगा जी, तब विषम संख्या किसे कहते हैं जी, जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, उसको क्या बोलते हैं जी, और 9 आए, क्या है जी, हाँ कहाँ है, अच्छा सुनिए ना पहले, तब विषम संख्या पहले ही समझिए। चला, जिसके लास्ट में क्या है 1, यानी विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 को, 13, इसी तरह के हो गया। ये बेहुदा ढोल बजा रहा तो कम से कम खराब तो होगा तो रुक जाओ, है कि नहीं। तो विषम संख्याओं को क्रमिक का मतलब लगातार लगातार घटाते रहना है, घटाते घटाते क्या करना है, घटाते घटाते चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। एगो ट्रिक बताते हैं, अगर मान लीजिए, सुनिए, विषम संख्या देखेगा कि पिटाएगा, अगर सुनिए विषम संख्या अगर घटा रहे लास्ट में अगर 0 आंसर आ जाए, लास्ट में क्या जाए, तो कहिएगा पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं है। ओके, किसी को दिक्कत, किसी को देखिए कैसे, एक सीख लेगा तीनों बना लेगा अपने से, ठीक है। हाँ देखो ना इधर 81 है जी, चलो 81 सुनो, बैल है साफ है, बोर्ड पे ध्यान दो। तो बोलो पहले विषम संख्या कौन सी होता है जी, विषम संख्या में कौन सी से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 पहले घटाएगा, ठीक है, कितना घटाएगा, तो बोलो 81 में से 1 गया, अब जितना आंसर आया वो यहाँ लिखो। अब एक के बाद क्या होता है, विषम संख्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तर्पो एक है कि नहीं, तो 1 के बाद क्या होता है 3, कितना हो जाएगा घटाएगा तो 77, तो जितना आंसर आया वो यहाँ लिखो पहले, ठीक है। क्या सर लग रहा है, पूरा दिख रहा है। चलो, तो जो भी आंसर आया यहाँ पे लिख दिए। बोलिए विषम संख्या 1, 1 के बाद होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 5, घटाइए पहले, बढ़िया से घटाइए, हर बार में गड़बड़ नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा आंसर, खराब। हाँ बोलिए कितना हो जाएगा, 7 में 5 72, ठीक है। फिर 72 यहाँ पे लिखिए आप, तो बोलिए 1, 3, 5, 5 के बाद क्या होगा 7 हो जाएगा, बोलिए घटाइए 65। अब जो आंसर आया यहाँ पे लिखिए, 7 के बाद 9 होगा, तब बोलिए कितना हो जाएगा, 5 9 गया 6, 56, फिर 56 में से क्या घटाएगा 9 के बाद, 9 के बाद वो बैक पर क्या आएगा, आगे बढ़ो 11, 6 में से गया, अब 5 में से गया 4, जब तक 0 नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ ये बोलिए, यानी पूरा अंत तक 0 तक जाना है, ठीक है। अब बोलो 45 है तो 45 में से क्या घटाएगा, 5 में से 3 या 2, 4 में से गया, अब फिर 32 में से क्या घटाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 17। अब बोलो 17 है तो 17 लिखो, अब क्या घटाएगा 17, ये घटाएगा कितना गया, तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं जी, इसलिए पूर्ण वर्ग है, नीचे वाला आ रहा है जी, देखो तो ये वाला, इसलिए पूर्ण वर्ग है, चलिए हटाइए, इसलिए पूर्ण वर्ग है। अब 2 नंबर बनाना है, 2 नंबर सवाल क्या है बोलिए तो, हाँ 121, और 3 नंबर 144, 4 नंबर 136, सीधे 36। चलिए चेक करके बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं, अगर लास्ट में 0 आएगा तो पूर्ण वर्ग है, नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ उतार लो। 11 नंबर सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, कौन है निम्नलिखित संख्याओं में से, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन, यानी कौन कौन ऐसा है संख्या जिसका वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगा। अच्छा वो बात बताइए, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आता होगा जी सबको, 1 का स्क्वायर बोलिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर, हाँ 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर। अच्छा वो बात बताइए,
अब आगे ना बढ़ो, यही से काम चल जाएगा। अरे देखो विषम संख्या किसको बोलते हैं जी? विषम संख्या। चला विषम संख्या जिसके लास्ट में क्या आ जाए, जिसके लास्ट में एक आ जाए, जिसके लास्ट में एक, चाहे तीन, चाहे चाहे, तो आप कहेगा ना, देखो बात बताओ, एगो ये वाला आ जाए ना, जिसके लास्ट में एक दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, तो विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, और क्या होगा? देखो विषम संख्या कौन कौन है? एगो ये वाला है, एक ठो ये वाला है, एक ठो ये वाला है, एक ठो कौन वाला है? ये वाला है, एक ठो ये वाला है। नहीं तो एगो बात बताइए, जिसके लास्ट में एक, चला जिसके लास्ट में एक, 9 और कौन सी 5, आई 9 तो हो ही गया, और कौन सी एक, यानी आपको दिखाई देना चाहिए लास्ट में 1, 9, 5, नहीं 1, 9, 5, बस 3 ठो, नहीं 1, 9, 5, ये तीनों दिखाई देगा। समझ आना क्या हो जाएगा जी? विषम संख्या होगा। ठीक है, नहीं तो सम संख्या। तो बोलिए लास्ट में क्या आया? एक। ये सम संख्या की विषम संख्या? विषम, तो ये होगा। ठीक है, ये कौन कौन विषम संख्या का वर्ग होगा ना? विषम संख्या का होगा वर्ग, होगा वर्ग होगा, है कि नहीं? तो बोलिए विषम संख्या का वर्ग है या नहीं? सिर्फ ये बताइए, ये विषम संख्या का वर्ग है या नहीं है? है तो सही। ठीक है, ये बोलिए विषम संख्या का वर्ग है कि नहीं? नहीं है तो गलत। ये बोलिए विषम संख्या का वर्ग है कि नहीं है? है। ये बोलिए विषम संख्या का वर्ग है? उतारो। कि 12 नंबर, सुनिए पैसा बताने जा रहा है कि 12 नंबर बन जाएगा पूरा। ठीक है, जितना सवाल होगा सुनिए। हाँ चेना कर देखा, चलिए मान लीजिए, ए बउआ, हाँ तुम मानते रहो, हम मनाते रहेंगे तुमको। चलो एक कैसे सवाल है जी? टाइप खाली, हाँ सुनिए, 1 + 3 + 5, पहले तीनों को सवाल देखो। ठीक है, ई बोलो कई गो आदमी, कई गो आदमी? तो 3 गो आदमी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? बोलो, बस 9 आंसर हो गया। और जोड़ेगा तो उतना ही आएगा। बोलो 1 3 5 आपा, 1 3 4 4 5 9। एगो ट्रिक सुनो, कई गो ट्रिक बता दिए? दो गो ना बताए। एगो हेले का जोड़ेगा, एगो 3 गो, 4 गो, 4 गो 5 गो 9 गो ना। एगो ही ट्रिक बताया, कई गो आदमी? 3 गो, 3 गो आदमी तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। दुगो हो गया ट्रिक। तीसरा ट्रिक देखो, सबसे शुरुआत वाला, सबसे ये दोनों को जोड़ देना। जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा जी? जितना जोड़ने पर आएगा उसका आधा कर देना। बोलिए 50 का दिया कितना होगा? 30 का दिया 15। तो बोलिए 6 का दिया, अधिया करके उसका स्क्वायर कर देना। बोलिए इसका अधिया कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर आगे कि नहीं? 9 है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा जरूर बोलिएगा यहाँ तक। और मान लीजिए ऐसे ऐसे रहेगा तो तुम लोग बोलो तो जरा कितना होगा यहाँ पे? 81। कई गो है? 9 गो है। इन लेखा कर दिया 1 2 3 जो करेंगे ना, चाहे सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला। 17 गो है, 18 गो, 18 के दिया 9, 9 का स्क्वायर बन गया। बोलो अब चारों बना लेगा कि नहीं बना लेगा? 1 नंबर वाला बन जाएगा, 2 नंबर वाला बन जाएगा, डर है अब किसी का? नहीं। 3 नंबर बन जाएगा, 4 नंबर में क्या फॉल्ट होगा? सुनो 4 नंबर में हम बता देते हैं। क्या कहां से स्टार्ट कर दिया? 1 से ना स्टार्ट कर, कौन सी किया है जी? 7 से। देखो इधर 7 9 कितना कितना दिया है? कहां तक? 21 तक। ए बाबू अब देखो इस 7 से स्टार्ट किया, 1 से रहेगा तो भी ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। पहले बता दे रहे हैं। एक बात और सुनिए, यहाँ पर देखिए ये 1 से नहीं है, कहां से जी? तो आप कोशिश कीजिए 1 से निकालिए। कहां से निकालिए? 1 से निकालिए कहां तक? 21 तक। 21 तक जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा, पहले जितना आएगा उतना ऊपर। और जो 7 से था ना, ये 7 से 7 वाला छोड़ के जो बच जाएगा, ये कितना हो गया? 5 3 8 8 1 9। जितना आंसर आएगा 9 घटा लेगा, आंसर हो जाएगा आपका। ना समझा? पहले 1 से लेके 21 तक निकालेगा। जैसे 21 है 1 22, 22 का दिया 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 आया ना। तो 1 से लेकर ना 21 तक जोड़ने पर 121 आ रहा है, लेकिन आपको तो ही नहीं जोड़ना है, आपको 7 से आंसर लाना है। तो कौन यानी 7 के पहले जो होगा ये छोड़ना ना होगा। तो कितना घटाना होगा? 5 3 8 8 1
तो 9 घटाएगा तभी आंसर आएगा, ना तो ना आएगा। 112 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ओके, बन जाएगा। आइए बना के, ठीक है, जाइए। चलिए, आप सभी जानते हैं, सुनिए। सब इसमें क्या है जी? 20वें संख्या है। कौन सी है? विषम संख्या। तो सुनिए, विषम संख्या को यानी जोड़ कैसे निकाला जाता है? सुनिए, इसमें कई गो आदमी है, ये देखिए कई गो आदमी है जी। यानी जितना आदमी रहेगा उसका स्क्वायर कर देते हैं, निकल जाता है आंसर। ये कई गो आदमी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आया तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर कहते जैसे 7 का स्क्वायर, यानी 7 के पारा 7 बार। और 9 रहेगा तो 9 का स्क्वायर, अब 12 रहेगा तो 12 का स्क्वायर 100। अब मान लीजिए 12 का स्क्वायर पता ना, तो 12 में 12 से गुना कर दीजिएगा। आएगी नहीं? समझ में आया? आया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह इसको भी करना है। तो इसमें कई गो पद है? बोलिए। 1 2 3 4 5। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 6 के पारा 6 बार। हो गया 36 आंसर हो गया, है कि नहीं? एक और ट्रिक देखिए, सबसे शुरुआत वाला, सबसे शुरुआत वाला और सबसे, ये दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है जी? तो 11 गो एगो, 11 1 और 12 का अधिया 6। शुरुआत वाला लास्ट वाला जोड़ के अधिया कर देना है, और तब वही आंसर। ठीक है, वही आंसर नहीं। 11 1 12 और 12 का अधिया 6, और जितना आएगा उसका स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर 36। ये भी उसी तरह करे। और मान लीजिए इसमें पद तो नहीं गिन सकता है, लेकिन कह रहा है 1 से लेके कहां तक जाना है? 51 तक जाना है। तो आपको पता है कोई वो पद होगा? 1 2 3 ऐसे गिनते रहेगा, लिखते रहेगा पूरा 1 3 ऐसे, समय बर्बाद हो जाएगा। 1 3 5 7, लेकिन कहां तक जाना है? 5 7 9 11 13 ऐसे ऐसे बढ़ना है ना। यानी सब दूध के करीब, देखिए दूध के अंतराल से सब क्या हो रहा है जी? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? तो आप यहां तक 51 तक ले जाना पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो इसका एगो ट्रिक निकालते हैं। सबसे शुरुआत वाला बताते हैं ट्रिक, उसी तरह ये कीजिए। सबसे शुरुआत वाला और सबसे, तो बोलिए सबसे एगो 51 गो कितना? अब अधिया कीजिए 52 का 26। 26 का स्क्वायर पता है? 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। कितना होता है? हमको याद है तो हम लिख दिए, और तुमको ना पता है तो 26 में 26 से गुना कर लेना, अब बतवा चल जाएगा। पता है कि नहीं? ओके, अब सुनो, ये सबसे शुरुआत वाला और सबसे, तब बोलिए 1 में 101 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? एक और ट्रिक बताए थे। यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए कितना आया है जी? 26 आया है। तो 26 का स्क्वायर कैसे सिखाए थे? बोलिए 2 का स्क्वायर, हमेशा 2 अंक में लिखना है। 2 का स्क्वायर 4। अब बोलिए 6 का स्क्वायर 36, और दोनों में गुना कीजिए। 6 दूना 12, और 12 में 2 से गुना कीजिए। 12 दूना, एक अंक छोड़ के 24 लिखते हैं, है कि नहीं? तब बोलिए 6 का 6 और 4 3 7 4 2 6, 676 आ गया कि नहीं आ गया? फिर उसी तरह देखिए, स्क्वायर करने का सब तरीका आपको ये बता दिए थे। अब यहां पर देखिएगा, ये बोलिए शुरुआत में 1 और लास्ट में 101। आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिए, ठीक है? तो 101 गो आ एगो, 102 गो। तो 102 का दिया कितना होता है? हाँ, 102 का दिया किसी को दिक्कत है तो 100 का दिया कितना होता है? पहले ही बताओ। 50। अब बच गया 2 ना, तो 2 का दिया कितना? 1। तो 50 हुआ एगो, कितना? 51 गो। यानी 102 का दिया कितना? 51। अब 51 का स्क्वायर निकाला तो इम्पॉसिबल तुम लोग के लिए हो जाएगा, है ना? तो ऐसे करो, बोलो 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, लेकिन 2 अंक में लिखना है। क्या? हाँ, 0 1, है कि नहीं? एगो अंक कटिस यहाँ पर नहीं। अब बोलो 5 1 और ऊपर पूरा करो 5 दूना तो 10 यहाँ पे, और जोड़ दो 1 का कटिस से क्या होगा? 0 5 1 6 2 का कितना आया? 26 0। ओके, और फिर ये देखिए, अच्छा एगो बात बताइए, ये तो लकुआ है, ये तुमको थोड़ा लगता होगा चेंज। ये 1 से ना उठा है, 1 से रहेगा तब ये रूल, 1 से रहेगा तब ये रूल। ये 1 से है का जी? नहीं है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता, मान लीजिए 1 1 3 5 7 ऐसे ऐसे कहां तक रहा था? 21 तक। तो पहले 1 से लेके 21 तक निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो 1 से लेके 21 तक, यानी सबसे शुरुआत वाला सबसे, तो 1 हुआ 21 को कितना हुआ? तो 22 को हुआ। तो 22 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 1 22 22 का दिया
11, 11 का स्क्वायर। तो 121 तुम लिख दो, 121 तुम लिख दो, लेकिन घटाना भी तो है। कौन कौन घटाना है? यानी 7 7 छोड़ के एने वाला तो घटाना है कि नहीं घटाना है? क्या हुआ? 5 और 3 8, 8 है। तो अब मुझे कहां से लेके कहां तक आएगा? घटाना होगा कि नहीं? तो 9 घटा 2 तो कितना हो गया? 112। समझ में आया? उतारो। लगता होगा आपको भारी ना। सुनो ध्यान से इधर। जिसको बाबू 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके स्क्वायर आ गया, उसको कतई दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए बोलिए। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए 7 6 42 का, 42 का क्या लिखते हो गुना में? 2 गधा। हाँ 42 का 2 ना लिखते हैं ना, समझ रहा। मान लीजिए कोई अंक दिया है और उसमें 7 से गुना करना है तो 8 7 56 का क्या लिखते हैं? 56 लिखते हैं। 56 के तो बस ये समझ गए, वो समझ गए। बोलिए 3 8 तो 24 का क्या लिखेगा? 4। अब 5 चौका तो 20 का। हाँ तो यही लिखा। चलो है यहाँ जैसे 4 का स्क्वायर 16 के, बस हो गया, सीख लिया। तो इकाई मान लीजिए कोई अंक लिख दिए हम, तो बोलिए इसमें इकाई अंक कौन है? अब मान लीजिए 7 2 9 6 इकाई अंक कौन है? चलो बन गए ना। देखो केवल लास्ट वाला को देखकर जवाब देना। बोलिए लास्ट में क्या है? 5। इसमें चलिए अच्छा एक बात बताइए, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर तो 25 के, बस हो गए, लड्डू हो गए लड्डू। अब बोला 4 है। सुनिए हम बना दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखे लिए अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो सभी पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 का, बस हो गए हो गए हो गए। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 तो 4 के 4 लिखो, 4 के 14 ना लिखियो। 9 9 का स्क्वायर 81 के, हाँ बन गए बन गए। 3 का आप ना बोल रहे हैं, हम पहले बना दे रहे हैं। ठीक है, ताकि यूट्यूब में आ जाए। ठीक है ना, तो हम ना बनाएंगे कहे कोई मसाला छोड़ दिया ऑफिस। ठीक है, तो आप क्वेश्चन तो लिख लिए है कि नहीं? तो बिना देखे बना लीजिएगा। चलिए 3 का स्क्वायर, बोलो ये बात बोलो। 3 का स्क्वायर तो 9 का कि 10? 9 का 9। बोलिए 7 का स्क्वायर 49 के, 8 का स्क्वायर 64 के, बन गेल बन गेल। 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर कहे तो आ रहे यार, 0 का स्क्वायर कहते 0 गुने 0 यानी 0 कब होगा? हीरो। अब बोलिए 6 का स्क्वायर आ रहा है, आप बैठिए हम आ रहा है खुद। 6 का स्क्वायर 36 और 36 का। चलिए बनाइए बनाइए।